हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, वोकेबलरी का चल रहा है आपका एमबी बुक से 2018 के सेट, और आज 2018 के सेट से ही आपका है सेट नंबर 2 एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ। और गाइज़, पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेट सवेर मिल ही जाएगा गाइज़ वहाँ पे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइज़। और कुछ बच्चों की ऐसी भी फरमाइश थी कि सर आप 2 या 3 सेट एक वीडियो में करा दीजिएगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आजकल समय की थोड़ी सी मेरे पास चल रही है पाबंदी। ये मैं एक वीडियो भी डेली बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कोशिश करके बना रहा हूँ। तो फिलहाल अभी इससे काम चलिए गाइस। जैसे ही मेरे पास फ्री होगा समय, आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद ये वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे खुद चिंता आपके एग्ज़ाम की। थोड़ा सा मेरे पास समय आ जाए, मैं आपके लिए तुरंत काम करना शुरू कर दूँगा। फिलहाल गाइस, आप इस वीडियो को देखिएगा और आनंद लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह से वोकैबुलरी करने का मौका मिलता रहे मेरे साथ में, क्योंकि मेरे साथ आपका एक रूटीन बन जाता है गाइस, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ फिलहाल गाइस शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, अपनी जुबानी। पहला ही जो वर्ड है आपका वो है 24 नंबर पर वर्ड, और ये है आपका एंटोनियम्स। क्या गाइस आपका ये एंटोनियम्स बताना है आपको इसका। फ्लैम्बोयेंट। गाइस, फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है गाइस इसका मतलब? भड़कीला या सजा धजा सा। याद रखें गाइस, इसको आप लोग कैसा रख सकते हैं बड़े तरह से, बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा आपको। सो गाइस, इसको याद रखें आप लोग। फिल्म में बॉय और आंट को, फ्लैम बॉय आंट, यानी कि फिल्म में बॉय और आंट को बहुत सजा धजा सा, बहुत भड़कीला दिखाया गया है। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे इसमें आए हुए ऑप्शंस की। ऑप्शन में क्या क्या शब्द दिए गए हैं उनकी। तो गाइस, पहला वर्ड है स्ट्राइडेंट। गाइस, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में, यस, बहुत ज़ोर ज़ोर से। लाउड का मतलब भी गाइस वही है जो स्ट्राइडेंट का है। अगला वर्ड है अंडरस्टेटेड। गाइस, अंडरस्टेटेड का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा सा, सादा, शालीन, सभ्य, सुशील। तो गाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था एंटोनियम्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तीसरा, यानी कि सी करेक्ट। और गाइस, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला, बहुत अधिक खर्चीला। तो गाइस, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अब गाइस, यहाँ पर 3 वर्ड एक साथ हैं आपके साथ में। पहला है इडियम, दूसरा है आपका सिनोनिम्स, और तीसरा है आपका एंटोनियम्स। पहला है वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। गाइस, कहीं से अपने हाथ झाड़ लेना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ लेना। अपना पल्ला झाड़ लेना मतलब अपना नाम वापस ले लेना, बोलना कि मैंने ये काम नहीं किया है। सो रिफ्यूज़ टू चेंज वंस माइंड, अपना मन चेंज करने से मना करना। रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदारी लेने से मना कर देना। क्लियर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग अ सिचुएशन, जी नहीं। और क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला बच्चों सिनोनिम्स वर्ड है स्क्रम्शियस। वर्ड है आपका स्क्रम्शियस, मतलब स्वादिष्ट। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गाइस, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं गाइस स्क्रम्शियस, स्वादिष्ट चीज़ों के लिए। हालांकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे गया होगा, सही आंसर जो इसका रहेगा गाइस वो है आपका डिलीशियस, जो कि डी में ऑप्शन में दिख रहा है आपको। डी ऑप्शन में दिख रहा है साहब आपको डिलीशियस गाइस। लेकिन बाकी आए हुए शब्दों को भी हमें देखना होगा एक बार, बाकी शब्दों को क्या मीनिंग निकल के आ रहे हैं बाहर, उनको भी देखिएगा। जैसे कि पहला वर्ड है गाइस डिसगस्टिंग, यानी कि डिसगस्टिंग का मतलब होता है बहुत बुरा। और रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है गाइस बुरा ही। और रिवोल्ट माने किसी से होता है कि मतलब बदला लेने वगैरह वाला, वो भी क्रांति वगैरह कुछ के लिए भी लगता है गैस। उससे अगला वर्ड है गैस हॉरेंडियस, मतलब बहुत ही अधिक बुरा, बहुत अधिक बुरा। तो गैस यहाँ पर सिनोनिम्स इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिलीशियस करेक्ट। अगले वर्ड की बात करूँ तो गैस वर्ड है आपका रॉकस, RAU, यानी कि आवाज़ या शोरगुल। कहीं पर अगर बहुत अधिक शोरगुल या आवाज़ हो रही है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। आपको बताना है एंटोनिम्स, तो बताना होगा बहुत शांति भरा शब्द, जिसमें बहुत शांति की बात हो रही है। जैसे कि पहला वर्ड है सबड्यू। क्या है गैस पहला वर्ड? सबड्यूड। तो गैस सबड्यूड का मतलब होता है शांति, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। सबड्यूड का मतलब नॉट शांति कहूँगा, बल्कि मैं बहुत ही कम आवाज़ में, दबी हुई आवाज़ में। तो गैस दबी हुई आवाज़ में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है अनरूली, यानी कि जिसकी कोई रूल ना हो। हर्ष यानी कि भद्दी या कर्कश आवाज़ में। वाइल्ड यानी कि जंगली। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट।
अगले देखिएगा यहाँ पे अगले भी एक इडियम ही है, कह रहा है कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को देख करके अनदेखा कर देना, किसी को देख करके भी अनदेखा कर देना जानबूझ कर, कैसे कर सकते हैं। मेक समवन कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, किसी को कोल्ड और अनकंफर्टेबल फील करवाना। डेलिबरेटली इग्नोर समवन, बिल्कुल जानबूझ करके किसी को इग्नोर करना। मेक समवन फील वेलकम एंड कंफर्टेबल, किसी व्यक्ति को आरामदायक और थोड़ा सा वेलकम से महसूस करवाना। गिफ्ट समवन अ ड्रेस विथ कट ऑफ स्लीव्स, तो भैया किसी को गिफ्ट करना ड्रेस कोई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस सिनोनिम्स का, वर्ड है आपका चेरिश। गैस चेरिश मतलब होता है मतलब सजो कर रखना, कोई ऐसी बहुत ही प्यारी चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है तो उसको बहुत खुश भी हैं आप लेकर के, इस तरह से। पहला वर्ड है नर्चर। गैस नर्चर का मतलब भी हो जाएगा वही जो चेरिश का मतलब है, संभाल कर रखना किसी चीज़ को, कीमती चीज़ को। इग्नोर ध्यान न देना। डिस्ट्रॉय तबाह करना। फोरसेक त्याग देना। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। और गैस कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो हमारी, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसलिए भी हमें कमेंट किया करें गैस। और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट करें इसके अंदर, क्या बदलाव करें, क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करें, फिलहाल हमें बताइएगा, सुझाव दीजिएगा अपने। और गैस वीडियो को देख कर कम से कम लाइक कर दिया करें। मैं देखता हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा कम है वीडियो के व्यूज़ के मुकाबले, इतना काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिए, तो गैस फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से कि वो इतना काम करे आपके लिए। गाइस एक लाइक तो बनता है कम से कम, लाइक नहीं सही तो डिसलाइक कर दिया करो कम से कम, आप कुछ तो क्या करो, बटन दबाया करो गाइस जब आयो वीडियो पे। पहला अगला वर्ड है गाइस स्टुपेंडस, बड़ा ही शानदार वर्ड है गाइस, बहुत शानदार वर्ड। आपने अक्सर इस शब्द को देखा होगा डांस इंडिया डांस वगैरह प्रोग्राम में, खासकर गीता माँ के मुँह से, जो इन शब्दों का इस्तेमाल करती है, बोलती है स्टुपेंडस, फैंटेबुलस, कंटेम्प्रेरी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वहाँ पे वो। तो यहाँ पे स्टुपेंडस का मतलब भी शानदार ही है, मैंने कहा शानदार वर्ड, इसका मतलब भी शानदार ही है। तो गाइस आपको बताना है एंटो, इसका एंटो मतलब इसका विपरीत वर्ड बताना है। तो फैंटास्टिक मतलब शानदार, वंडरफुल मतलब शानदार, अमेजिंग मतलब शानदार, यानी कि सब इसके सिनोनिम्स है। लेकिन वर्ड इसका जो एंटोनिम्स है वो है आपका बी, यानी कि अफुल। अफुल मतलब बहुत अधिक बुरा। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस सिनोनिम से, आपका वर्ड है लग्जीरियन। 50 नंबर पर है आपके ये वोकैबुलरी में बुक में, प्रचुर मात्रा में। लग्जीरियन मतलब किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, यानी कि बिल्कुल जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में होना। तो गैस प्लेन नहीं होगा, लश इसका हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर आंसर। बैरा मतलब बंजर, मेजर मतलब बहुत थोड़ा सा। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले शब्द की तरफ चलते हैं गैस, यहाँ पे दो वर्ड हैं एक साथ, पहला है इडियम और दूसरा है आपका एंटोनियम्स। सेल क्लोज टू द विंड, 55 नंबर पे है। सेल क्लोज टू द विंड यानी कि ऐसा कोई काम करना जिसमें खतरा हो, जिसमें खतरे के चांसेस ज़्यादा हो, ऐसा कोई काम करना। सेल क्लोज टू द विंड, डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो कि डेंजरस हो और खासकर इलीगल भी हो, यानी कि अवैध हो, गैर कानूनी, यानी कि कानून की नज़रों से बाहर हो। तो इसलिए तो गाइस इसका आंसर तो मुझे लग रहा है पहला ही करेक्ट हो जाना चाहिए। मेक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोशिश करना किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए। अगला है आपका बच्चा डू समथिंग दैट इज़ लीगल एंड एक्सेप्टेबल, कोई ऐसा काम करना जो कि लीगल भी हो और एक्सेप्टेबल भी। बिल्कुल नहीं बच्चों। सेल वंस बोट क्लोज टू द शोर, तो अपनी बोट को शोर के नज़दीक ले जाना। तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड देखिए गाइस, यहाँ पे अगला वर्ड है रूइन। गाइस रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। आपने अक्सर इन शब्दों को देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, हम लोग जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो आता है सी सेड टू मी अलास आई एम रूइंड। तो गाइस रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो गाइस यहाँ बताना है आपको इसका एंटो, एंटो मतलब यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड बताना है तो गाइस आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना होगा, वो है आपका मेंडेड। गाइस मेंडेड मतलब होता है बनना, यस जुड़ना किसी चीज़ का, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मरम्मत किया हुआ कोई चीज़, मेंडेड होना। ये जो जूते वगैरह करते हैं ना मोची, इसको मेंडेड ही बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे लोवर्ड, अनइनहैबिटेटेड, डैमेज्ड, अब ये कम से कम रेस से बाहर हुए नॉर्मल से वर्ड हैं, इनके मीनिंग आपको पता ही होंगे। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे अगला वर्ड है 65 नंबर पर जो कि सिनोनिम्स। कॉन्साइटेड। गाइस कॉन्साइटेड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर घमंड कूट कूट के भरा हो। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट भरा होता है गाइस, कूट कूट करके, किसी अंदर ज्ञान भरा होता है, कूट कूट के इसके अंदर भरा हुआ है घमंड। क्या? कूट कूट के। तो गाइस ऑप्शन है आपका पहला ही स्मग। स्मग का मतलब होता है घमंडी, बहुत अधिक।
मोडेस्ट मतलब एक नरम स्वभावी, जिसके अंदर बहुत ही नरम स्वभाव हो, लोगों के सम्मान करता हो, लोगों की बात सुनता हो, ऐसा कोई व्यक्ति। अगला वर्ड है गैस डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब बहुत ही शर्मीला टाइप, बहुत अधिक शर्मीला, और शाय का मतलब तो होता ही शर्मीला है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड में चले तो गैस अगला वर्ड है वाइब्रेंट। आपको बताना है यहाँ पे इसका एंटोनियम्स। वाइब्रेंट का मतलब होता है गैस ऊर्जा या फिर ऊर्जा से भरा हुआ, जिसके अंदर उत्साह कुट उठ के भरा हो, ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। अब गैस देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास हैं बाकी के। जैसे कि पहला वर्ड है लिस्टलेस। पहला वर्ड है हमारे पास लिस्टलेस। तो गैस लिस्टलेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह बिल्कुल ना हो। ब्रिलियंट मतलब शानदार, ब्राइट माने चमकीला। और गैस अगला वर्ड है बबली। गैस आपने एक फिल्म देखी होगी बंटी और बबली। बंटी और बबली में कैसा रोल था रानी मुखर्जी का, आपने देखा ही है गाइस। बंटी और बबली मतलब देखा ही आपने उसके अंदर फिल्म के अंदर, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है गाइस इडियम, ट्विस्ट समवंस आर्म। ट्विस्ट समवंस आर्म यानी कि किसी का हाथ मोड़ देना। ऐसा सोचो आप अपने आप बच्चों, इमेजिन करो कि आपने किसी का हाथ मोड़ रखा है, अब फिर आप उससे कह रहे हैं कि बता मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो कहेगा हाँ मैं कर रहा, मेरा हाथ छोड़ दो बस फटाफट। तो गैस यहाँ पर किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। ट्विस्ट समवंस आर्म टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, यानी कि किसी से कोई काम करवाना जिससे वो मना ना कर सके, इस तरह से करके। टू मेक समवन हु इज़ एनोयड, बिल्कुल नहीं। टू परसुएड समवन टू डू समथिंग यू वांट बिकॉज दे लाइक यू, किसी को राजी करना कोई काम करवाने के लिए। टू हर्ट समवन हु इज़ इंजर्ड बाय ट्विस्टिंग देयर आर्म, बिल्कुल नहीं बच्चों, कभी भी वो मीनिंग नहीं होगा जो शब्द में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है डिस्पाइस। गए डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, किसी को नापसंद करना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पाइस। आपको बताना है सिनोनिम्स, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब सहमति देना, एबहोर मतलब घृणा करना, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ये भी आपका एक इडियम है, बड़ा प्यारा इडियम है गाइस, सुनते रहिएगा ध्यान से गाइस, लिखते रहा करें अगर आपको कोई लिखना पड़े। मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। सो गाइस किसी मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना। टू डू वट एवर इट टेक्स टू अचीव समथिंग, जो भी अचीव करने के लिए ज़रूरी हो वो सब करना। टू स्टैंड एट द लोवेस्ट स्टेप और रंग ऑफ ए लैडर, बिल्कुल नहीं। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, बिल्कुल गैस इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए सी ही, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं गैस, यहाँ पे अगला वर्ड है ही नहीं गैस। यहाँ पर इतने ही शब्द थे आपकी वोकेबलरी में आज के लिए। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत शानदार तरह से समझ में आ रही होगी और आप इसका खूब अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। गैस 29 सेट थे आपके 2019 के अंदर, जो 2019 के सेट हमने आपको कराए हैं उसमें लगभग 29 लगभग क्या गैस पूरे एक्यूरेट 29 सेट ही थे जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैंने उसकी 3 पापा वीडियो बनाई हैं गैस। अब गैस बात हो रही है 2018 की, इसमें लगभग 40 सेट्स हैं, लेकिन ये भी फिनिश होंगे गैस, चिंता ना करें, जब वो फिनिश हुए तो ये भी फिनिश होंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए गैस। सो गैस कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो हमारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए फिलहाल चलते हैं गैस, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।